ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता। ब्रूस एक वैज्ञानिक जो कि अपनी रिसर्च लैब में बैठकर रिसर्च कर रहा था, तभी वहां पर उसी का एक असिस्टेंट जिसका नाम रॉड था वो वहां पहुंचा और रॉड को देखकर ब्रूस ने कहा, गुड मॉर्निंग रॉड, मुझे लगता है कि अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है तो कोई बड़ा ही रीज़न होगा। जिसके बाद रॉड ने कहा, जी सर, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। और फिर ब्रूस ने कहा, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलते जाओ। और फिर रॉड ने बोलना शुरू किया, सर, आपको अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए जिस एलिमेंट की तलाश थी हमें उसका पता लग गया है कि वो कहाँ मिलेगा। और फिर ब्रूस ने कहा, क्या तुम्हें उस एलिमेंट के बारे में पता चल गया है? ओह गॉड, अब तो मेरा सपना पूरा होकर रहेगा। और क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारे पास एक बैड न्यूज़ भी थी ना, उसके बारे में बताओ। और फिर रॉड ने कहा, सर, वो जिस जगह मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जाने पर बैन भी है। जिसके बाद ब्रूस ने कहा, क्या वहाँ पर जाना बैन है? आखिर क्यों? रॉड ने इसका जवाब दिया और कहा, सर, कहा जाता है कि वहाँ काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें पाई जाती हैं और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। कई सारे लोग वहाँ पर गायब भी हो रखे हैं, जिसके बाद सरकार ने वहाँ पर जाने पर बैन लगा दिया है। और फिर ब्रूस ने कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वहाँ पर जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा? और फिर रॉड ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये देखिए सर, ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है और इसमें जो आपको रेड रेड एरिया दिख रहा है उसमें ज़मीन के अंदर वो एलिमेंट है और हम इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं लेकिन हमें वो एलिमेंट नहीं मिला। हमारी जो रिसर्च है उस एलिमेंट की वजह से अधूरी है और अगर हम वहाँ पर जाकर खुदाई करें और वो एलिमेंट निकाल लें तो हमारी सालों की मेहनत सफल हो जाएगी। और ये सब सुनकर ब्रूस ने कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और ये सुनकर रॉड ने कहा, सर, क्या करने वाले हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? और फिर ब्रूस ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ जाएंगे और खुदाई करेंगे और क्या, एलिमेंट को निकाल लेंगे और जितना भी हमारा रिसर्च है उसे पूरा करेंगे। और ये सुनकर रॉड ने कहा, सर, उस खतरनाक जगह पर जहाँ पर कई सारी मिस्टीरियस चीज़ें होने का दावा किया जाता है वहाँ पर खुदाई कैसे करेंगे हम सब? और फिर ब्रूस ने कहा, काफ़ी अच्छा सवाल है, हमारे पास आर्मी चीफ का नंबर था ना, मुझे वो चाहिए। ब्रूस ने आर्मी चीफ को कॉल किया और कहा, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, मैंने आपको बहुत सुबह सुबह कॉल कर दी। और फिर आर्मी चीफ ने कहा, अरे नहीं ब्रूस, तुम तो जानते ही हो मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, काम पे लग जाता हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। बोलो किस लिए याद किया मुझे? और फिर ब्रूस ने कहा, सर, ज़्यादा कुछ अर्जेंट नहीं था, बस एक छोटी सी परमिशन चाहिए थी और आपकी थोड़ी सी मदद। और फिर उस आर्मी चीफ ने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जिसके बाद ब्रूस ने बोलना शुरू किया, सर, मैं सालों से एक रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे एक एलिमेंट की ज़रूरत है और वो एलिमेंट हमारे ही देश में एक जगह पर है और मैं उस एलिमेंट को निकालना चाहता हूँ, लेकिन उस जगह पर जाने पर बैन है। मैं चाहता हूँ कि हमें परमिशन दी जाए वहाँ जाने की और वहाँ खुदाई करने की, और थोड़ी सी प्रोटेक्शन हमें मिल जाती तो और भी बढ़िया होता। जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा, अच्छा, इतनी सी बात है, अच्छा तो मुझे बताओ कि वो जगह कौन सी है? जिसके बाद ब्रूस ने उस जगह का नाम बताया और उस जगह का नाम था द मिस्टीरियस वन प्लेस। जिसका नाम सुनकर आर्मी चीफ ने कहा, क्या तुम्हें वहाँ पर जाना है? सीरियसली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो, मैं तुम्हें उसकी परमिशन नहीं दे सकता, मुझे लगा कि ऐसी कोई इधर उधर की जगह होगी, लेकिन तुम तो सीधा हमारे देश की सबसे खतरनाक जगह पर जाने के लिए परमिशन मांग रहे हो। देखो, मैं नहीं जाने दे सकता तुम्हें, सॉरी। और फिर ये कहकर आर्मी चीफ ने फ़ोन को कट कर दिया और ब्रूस ने अपना सर खुजाते हुए सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या करें। आर्मी चीफ अपने ऑफिस में बैठे ही हुए थे, तभी
तभी अचानक से वहाँ पर वैज्ञानिक ब्रूस आए और उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, सॉरी सर, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा, ओह ब्रूस, तुम क्यों बार बार आ जाते हो? मैंने तुम्हें फ़ोन पे मना किया ना कि मैं वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। देखो मेरी बात मानो, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ काफ़ी कुछ अजीब होता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो और वहाँ लेबर कोई जाएगी तो उनकी जान को खतरा हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई परमिशन नहीं दे सकता। जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, अरे सर, जो बात हो गई उसके वो ख़त्म करो, मैं कुछ और बातें करने आया हूँ। चाय मिलेगी? और फिर आर्मी चीफ ने कहा, क्यों नहीं। और ये कहकर आर्मी चीफ ने वहाँ पर चाय मंगवाई और ब्रूस और वो आर्मी चीफ बैठकर एक साथ बातें करने लगे। तभी बातों ही बातों में ब्रूस ने कहा, सर, ये दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, कितनी तरक्की कर ली है। जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो। और उसके बाद ब्रूस ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब हमारे पड़ोसी देश को ही देख लीजिए, उसने एक नया हथियार बनाया है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तकरीबन 1 से 1,500 किलोमीटर की रेंज में हर चीज़ को तबाह कर दे, उसने एक ऐसा हथियार बनाया है। कितना आगे बढ़ गया इंसान। जिसे सुनकर आर्मी चीफ ने कहा, हाँ कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन ये तो हमारे लिए चिंता की बात है, हमारी देश पे खतरा आ सकता है। और फिर ये सुनकर ब्रूस ने कहा, हाँ सर, हमारे देश पर तो खतरा आएगा ही। हाँ, हमारे पास ऐसा कोई खतरनाक वेपन नहीं है ना। और आज की बदलती दुनिया में आप जानते ही हैं, किसी भी देश पर भरोसा करना सही नहीं है। जब तक आप खुद सक्षम ना हो तब तक आप सेफ नहीं हो सकते, कोई भी आप पे हमला कर सकता है। और फिर आर्मी चीफ ने कहा, तुम बहुत सही कह रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक अभी कुछ ऐसा वेपन नहीं बना पाए हैं। जिसके बाद ब्रूस ने कहा, आपके वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं, लेकिन मैंने बना लिया। और ये सुनते ही आर्मी चीफ के होश उड़ गए और उसने चाय का कप नीचे रख के कहा, क्या सच में? और फिर ब्रूस ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। मेरे रिसर्च लैब में कुछ ऐसी रिसर्च हैं जिसकी सहायता से हम एक ऐसा हथियार बना सकते हैं जो कि 2 से 2,500 किलोमीटर में आने वाली हर चीज़ को राख में बदल दे। लेकिन हाँ, खैर जाने दीजिए। और ये सुनकर आर्मी चीफ ने कहा, कैसे जाने दूँ, सच सच बताओ, आखिर क्या रिसर्च है, क्या वेपन है, मुझे खुलकर बताओ, मुझे जानना है। जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, सर एक्चुअली वो एक मिसाइल है, मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा हद तक तैयार कर लिया है, लेकिन वो अभी अधूरी है। और फिर ये सुनकर उस आर्मी चीफ ने कहा, लेकिन क्या, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस मिसाइल को बना दो, क्योंकि हमारे देश पे खतरा बढ़ता जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई देश हमें कमज़ोर समझकर हम पर हमला कर दे। हमें भी अपनी पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये सुनकर ब्रूस ने कहा, सर रहने दीजिए, मैंने आपसे परमिशन मांगी थी। एक्चुअली में वो हथियार जो है उसे पूरा करने के लिए मुझे एक एलिमेंट की ज़रूरत है और उस एलिमेंट को निकालने के लिए मुझे द मिस्टीरियन वन फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन आप हैं कि मुझे परमिशन दे ही नहीं रहे। तो आप ही बताइए कि मैं कैसे उस रिसर्च को पूरा करूं और हथियार बनाकर अपने देश को समर्पित करूं। हाँ। और ये सब सुनकर आर्मी चीफ ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, वहाँ जाओ और जो भी एलिमेंट चाहिए उसे निकाल लो। और ये सुनकर ब्रूस ने कहा, हाँ सर, थैंक यू सो मच, लेकिन एक छोटी सी मेहरबानी और कर देते। और फिर आर्मी चीफ ने कहा, बोलो, क्या मदद चाहिए? और फिर ब्रूस ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी सुरक्षा के लिए कुछ सोल्जर्स को भेज दें ताकि हम वहाँ पर सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि हो सकता है कोई जंगली जानवर वगैरह हम पर हमला करते तो दिक्कत हो जाएगी। और हमारे फ़ौजी तो इतने ज़्यादा खतरनाक है कि कोई जानवर हम पर हमला करेगा ही नहीं। तो कुछ फ़ौजी हों हमारे साथ तो काफ़ी अच्छा होगा हमारी प्रोटेक्शन के लिए। जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं आपके साथ एक फ़ोर्स को भेज दूँगा जो आपकी मदद करेगी वहाँ पर। और इसके बाद आर्मी चीफ ने कहा,
लेकिन उस हथियार को जल्दी से बनाकर हमें दे दीजिए, हमारी आर्मी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर ब्रूस ने कहा, सर मैं बना ही अपने देश के लिए रहा हूँ। मैंने तकरीबन 15 साल लगा दिए इस रिसर्च पे, उस हथियार को बनाने पे, उस पर काफ़ी रिसर्च किया है, लेकिन 15 साल की मेहनत लगी है, कुछ मेरा भी तो भला होना चाहिए। और फिर आर्मी चीफ ने कहा, हाँ जानता हूँ मैं, तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, हाँ कोई इसमें बुरी बात नहीं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो हथियार हमें जल्द से जल्द चाहिए। ब्रूस ने आर्मी चीफ से वहाँ जाने की परमिशन मांग ली और उस आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट से बात कर ब्रूस को परमिशन दिलवा दी। और फिर एक फोर्स को लेकर ब्रूस अपनी एक रिसर्च टीम के साथ वहाँ द मिस्टीरियस वन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में ही एक आदिवासी उन्हें मिला और उस आदिवासी ने उनका रास्ता रोकते हुए उनसे कहा, सॉरी सर, रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि यहाँ जाना बैन है। और फिर ब्रूस के असिस्टेंट रॉड ने जवाब दिया, अरे हम परमिशन के साथ आए हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, हमें गवर्नमेंट से परमिशन है, रास्ते से हट जाओ। और फिर उस आदिवासी ने कहा, सर वहाँ जाना ठीक नहीं है, आप मत जाइए, वहाँ काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। जिसके बाद रॉड ने कहा, हमारे साथ पूरी आर्मी की फोर्स आई है, पीछे गाड़ियों का काफिला देखो, हमें कोई खतरा नहीं होगा। जिसके बाद उस आदिवासी ने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप जा सकते हैं। और ये कहकर वो आदिवासी वहाँ से चला गया और वो गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ गया। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो द मिस्टीरियस वन फॉरेस्ट में पहुँचे। जब वो सब फोर्स लेकर वहाँ पहुँचे तब रॉड ने वहाँ का नज़ारा देखा और ब्रूस से कहा, सर ब्रूस, यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी ज़्यादा भयानक है, ये जंगल तो काफ़ी ज़्यादा घना है। और फिर ब्रूस ने कहा, घना तो है, चलो अब अंदर चलते हैं। आर्मी वाले और रिसर्च टीम वहाँ जंगल के अंदर जाने लगी और फिर उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा और ब्रूस ने कहा, यहाँ तो सूरज की किरणें भी ढंग से नहीं पहुँच रही, हाँ काफ़ी डरावना इलाका है। जिसके बाद आर्मी के एक जवान ने कहा, अरे सर जी, आप तो अभी से डर गए, हमारे लिए रोज़ का है, हमारे लिए तो एक घर जैसा है माहौल। हम कई सारे ऐसे जंगलों में जाते हैं जहाँ सूरज की किरणें तक नहीं पहुँचती, सिर्फ अंधेरा होता है, यहाँ तक कि दिन में भी वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ही मुश्किल से दिखाई देती हैं और यहाँ पर तो उनके मुकाबले थोड़ी बहुत रोशनी है। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। और ये कहकर उस आर्मी के जवान ने ब्रूस और उसकी रिसर्च टीम को हिम्मत दी और फिर वो सब आगे बढ़ने लगे और एक नक्शे के अनुसार वो वहाँ उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो एलिमेंट मिलने के चांसेस थे। और वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स ने कहा, तो क्या यही वो जगह है जहाँ खुदाई करनी है? और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ यही है वो। ब्रूस ने अपने असिस्टेंट रॉड से कहा, रॉड ज़रा थोड़ी मेहनत करो, यहाँ पर खुदाई करो। थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद जब हमें वो एलिमेंट मिल जाए तब हम मशीनों से खुदाई करना शुरू करेंगे। कहीं पता चले हम बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ मंगवा लें और यहाँ खुदाई करने के बाद कुछ मिले ही ना, तब नुकसान हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हाथों से ही पहले खुदाई कर लेते हैं। और फिर उन्होंने कुछ खुदाई के औजार निकाले और वहाँ पर खुदाई करने लगे। सारे आर्मी के जवान उस रिसर्च टीम को घेर कर खड़े हो गए ताकि किसी पे कोई खतरा ना आए। रॉड वहाँ पर खुदाई कर रहा था और खुदाई करते करते वो काफ़ी अंदर तक पहुँच गया, लेकिन उसे वो एलिमेंट नहीं मिला। तभी ब्रूस ने कहा, काफ़ी अंदर तक खोद दिया है लेकिन कुछ मिला नहीं है, एक काम करो, थोड़ी देर आराम कर लो। रॉड काफ़ी ज़्यादा थक गया था, वो उसी गड्ढे के अंदर बैठ गया और ऊपर से ब्रूस ने उसे पानी की बोतल पकड़ाई। रॉड ने पानी की बोतल खोली और पानी पीने के बाद वहीं थोड़ी देर सांस लेने लगा। वो सांस ले रहा था, तभी उसे ज़मीन के अंदर से कुछ आवाज़ आई
रॉड ने तुरंत अपने कानों को ज़मीन पर लगाया और उसे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई ज़मीन के अंदर गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिसे सुनने के बाद रॉड अपना सर खुजाने लगा। आखिर इस ज़मीन के अंदर आखिर है क्या जो ये सांसें लेने की आवाज़ आ रही है? उसने ये बात ब्रूस से बताई और ब्रूस ने कहा, क्या अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आवाज़ आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? खुदाई करो। और फिर रॉड ने वहाँ खुदाई करना वापस शुरू किया और खुदाई करते करते उसे वहाँ पर एक छेद दिखा, जिस छेद को देखकर रॉड ने अपना जो कुदाल चलाना था उसे बंद किया और कुदाल को साइड में रखा। वो छेद एक हाथ जितना बड़ा था, उसमें हाथ आसानी से डाला जा सकता था। रॉड ने सोचा कि चलो इसमें हाथ डाला जाए, इसलिए उसने उस छेद में हाथ डाला तो उसके हाथ से कुछ टकराया। रॉड ने फिर उस चीज़ को बाहर निकाला और जैसे ही उसने उस चीज़ को बाहर निकाला तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसके हाथ में वही एलिमेंट था जिसे वो ढूंढ रहे थे। उसने खुशी से ब्रूस को बुलाया, सर जी, ब्रूस, सर जी, हमारी मेहनत कामयाब हुई, हमें वो एलिमेंट मिल गया। और फिर ब्रूस तुरंत नीचे देखने लगा और उसने उस एलिमेंट को जैसे ही रॉड के हाथ में देखा तब वो खुशी से चिल्लाने लगा। और जब ब्रूस ने रॉड के हाथ में उस एलिमेंट को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वहाँ खड़ी पूरी रिसर्च टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन रॉड ने तभी उस छेद से किसी की आवाज़ सुनी और रॉड ने उस आवाज़ को ध्यान से सुनने के लिए उसके पास बढ़ा और जैसे ही वो आवाज़ सुनने के लिए उसके पास गया, उसने अंदर से आती हुई एक आवाज़ को सुना। उसने तुरंत उस एलिमेंट को ऊपर की तरफ फेंका और खुद गड्ढे से बाहर आया। उसने ब्रूस से कहा, सर, नीचे जिस छेद से मैंने ये एलिमेंट निकाला तो अंदर से एक डरावने से जीव की आवाज़ आ रही थी। और फिर ब्रूस ने कहा, अरे रॉड, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आज पार्टी है, आज पार्टी दूंगा मैं। इतने सालों की रिसर्च जो है अब मेरी पूरी होगी। हाँ। तभी एक आर्मी ऑफिसर ने ज़मीन पर अपने कान लगाए और उसे देखकर सारे हैरान हो गए। उस आर्मी ऑफिसर ने कहा, सब लोग यहाँ से भाग जाइए, सब लोग सुरक्षित जगह पे जाइए। यहाँ ज़मीन में कुछ है, मैं किसी की आवाज़ सुन सकता हूँ। तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लगी और सारी रिसर्च टीम और आर्मी के ऑफिसर्स अपनी जो गाड़ियाँ थी उनके पास भागने लगी। और जैसे ही वो सारे गाड़ियों के पास गए तो वहाँ की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रखे थे और सारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया था। और फिर आर्मी के ऑफिसर ने कहा, ये कैसे हुआ? अचानक से ये इतना सब? हमारी गाड़ी को किसी ने बर्बाद कर दिया है। ये किसी आम जीव का काम नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर तोड़ फोड़ करता तो आवाज़ हमें आती, लेकिन यहाँ ये ज़मीन पर गहरे गहरे गड्ढे, हमारी गाड़ियों का ऐसे तबाह हो जाना, यहाँ कुछ ना कुछ अजीब तो है। और फिर उस आर्मी ऑफिसर ने कहा, हमारे पास अभी वक्त नहीं है ये सब सोचने का, एक सुरक्षित जगह ढूंढो जहाँ हम सुरक्षित रह पाएँ। और ये कहकर सारे आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी पोजीशंस ले ली और सारे रिसर्च टीम को सुरक्षित करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगे। तभी रॉड ने कहा, हमें इस जंगल से निकल जाना चाहिए। और फिर आर्मी ऑफिसर ने कहा, हम जंगल के 30 किलोमीटर अंदर हैं, अगर हम पैदल पैदल यहाँ से भागना शुरू करेंगे ना तो न जाने कितनी देर हो जाएगी और उसी बीच हमें पता नहीं कौन खा जाएगा। सेफ यही रहेगा कि हम पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढें और किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुलाएं। बिना गाड़ियों के यहाँ से निकलना मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि मैंने पहले ही सुना है कि यहाँ पर कई सारे मिस्टीरियस जीव हैं और वो हमारी जान लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने एक सेफ जगह ढूंढी और वहाँ पर टेंट लगाए और इन्हीं सब चीज़ों में रात हो गई। रात के अंधेरे में आर्मी का ऑफिसर और बाकी सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे एक बॉन फायर करके। तभी आर्मी के ऑफिसर ने कहा,
किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मदद के लिए अपने हेडक्वार्टर्स में फ़ोन कर लिया है और वो किसी भी वक्त आते ही होंगे हमारी मदद के लिए। और ये सुनकर सबने राहत की सांस ली और उस आर्मी के ऑफिसर ने रिसर्च टीम से कहा, आप लोग सो जाइए, जैसे ही मदद आएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। और उसने ड्यूटी लगा दी कि बारी बारी कुछ फ़ौजी नज़र रखेंगे और कुछ फ़ौजी सोएंगे और ऐसे ही शिफ्ट चेंज होती रहेगी। और फिर पूरी रिसर्च टीम सो गई और कुछ फ़ौजी सो गए। लेकिन जैसे ही उनकी आंख थोड़ी देर बाद खुली तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका दिल और दिमाग दोनों दहल गए। उन्होंने देखा कि वो एक अलग सी जगह पर थे और वो जगह एक गुफा थी। उस जगह को देखकर सबकी हालत ख़राब हो गई और उससे डरावनी बात तो ये थी कि वो एक पिंजरे में कैद थे। तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर ने उस फौजी से पूछा जो कि नज़र रख रहा था, तुम नज़र रख रहे थे ना, ये सब कब और कैसे हुआ? जिसके जवाब में उस आर्मी ऑफिसर ने कहा, सर अचानक से ज़मीन हिलने लगी और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि आखिर हुआ क्या, और अब मैं आंखें खोल रहा हूँ तो मैं यहाँ हूँ। तभी वहाँ किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी और जैसे ही वो सामने आया उसे देखकर सबकी हालत ख़राब हो गई। वहाँ एक पतला सा दिखने वाला आदमी आया जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला था। उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तकरीबन 10 फुट, और वो काफ़ी ज़्यादा पतला था। उसे देखते ही वहाँ के आर्मी ऑफिसर ने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा है? जिसके जवाब में उस पतले से दिखने वाले इंसान ने कहा, तुम्हें खाना चाहता हूं और कुछ नहीं। तुम्हें तो आज का मेरा खाना हो। क्या सोच कर आए थे यहाँ पर? हमारी जो जरूरी चीजें हैं वो लेकर तुम यहाँ से चले जाओगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, तुम इंसानों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? जहां जाते हो वहीं हमारे घर बर्बाद करते हो। तुमने कसम खा रखी है क्या हमें बर्बाद करने की? जिसके जवाब में उस आर्मी ऑफिसर ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? और फिर उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने कहा, ओह, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि तुम जिसको लेने के लिए आए हो ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। वो जो एलिमेंट है उसी की वजह से उस जंगल में हरियाली रहती है। अगर वो वहां से खत्म हो जाए तो कुछ ही टाइम बाद वो जगह सुनसान हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा उधर। उस एलिमेंट की वजह से ही वो हरा भरा जंगल अभी जिंदा है और तुम उसी एलिमेंट को लेने के लिए आए थे। हाँ। और फिर वहां पर खड़े ब्रूस ने कहा, मैंने 15 साल मेहनत करी है और मुझे अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए उस एलिमेंट की ज़रूरत है, और अगर मैं उसे ले रहा हूं तो उसमें बुराई क्या है? जिसके जवाब में उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने फिर कहा, मैंने तुम्हें बुराई बता दी। हमारा जंगल खत्म हो जाएगा अगर तुमने वो एलिमेंट ले लिए तो। और मैं तुमसे इतनी बात क्यों कर रहा हूं? तुम्हें तो मार देना चाहिए। और ये कहकर वो पतला सा दिखने वाला आदमी एक वेंडिगो में बदल गया और वहां पर खड़े जितने भी लोग थे किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो क्या देख रहे हैं। तुम इंसानों ने सिर्फ इस धरती को अपना एक खिलौना समझ लिया है जिसके साथ जो चाहे वो करते हो। तुम्हें ये ख्याल नहीं रहता कि तुम्हारे अलावा भी कोई और है जो इस धरती पर रह रहा है। न जाने तुमने कितने जंगलों को बर्बाद कर दिया और तुम अब मेरे घर पर नजर डाल रहे हो। मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने कई चीजों को बदलते हुए देखा, साथ में इंसानों को बदलते हुए भी देखा, लेकिन उनकी एक चीज नहीं बदली। वो चीज है उनकी फितरत। वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, पेड़ों को काटते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। ये नहीं सोचते कि उसका
दूसरे जीवों पर क्या फर्क पड़ेगा। अपने घर बनाने के लिए वो दूसरे जानवरों के घर तोड़ते हैं, और तुम आज मेरे घर में मेरे घर को बर्बाद करने आए हो, और इसकी सजा तुम्हें तुम्हारी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये कहकर उस भयानक से दिखने वाले वेंडिगो ने एक पिंजरे से एक फौजी को निकाला और सबके सामने ही उसे बीच में से फाड़ दिया, जिसे देखकर सब वहां पर चीखने चिल्लाने लगे। जिसे देखकर उस वेंडिगो ने कहा, बहुत दिन हो गए इंसानी मांस नहीं खाया, आज बहुत दिनों बाद नसीब होगा। और ये कहकर वो वेंडिगो उस फौजी की लाश को खाने लगा, और वो सारे जितने भी लोग थे सब उल्टियां करने लगे। और ये सब देखकर ब्रूस इतना डर गया कि उसने हाथ पैर जोड़ते हुए माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, और उसने कहा, देखो हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जाने दो, बस अपने एलिमेंट अपने पास रखो। और फिर उस वेंडिगो ने कहा, ओह कितना अच्छा लगता है तुम इंसानों की आंखों में डर देखकर। हाँ पता है मैं तुम्हें घिनौना लग रहा हूं इस इंसान की लाश को खाते हुए देखकर। हाँ लेकिन तुम्हें पता है मुझसे ज्यादा बदतर तुम रोज न जाने कितने जानवरों का शिकार करते हो। रोज कितने कत्ल करते हो, रोज कितने पेड़ काटते हो। और उसके बाद ब्रूस ने कहा, मैं तो इंसानों की भलाई के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और फिर उस वेंडिगो ने कहा, ओह एक मिनट मुझे तुम्हारी आंखों में देखने दो। इंसानों की भलाई कितने कितने अंदर से खोखले हो तुम। तुम इंसानों की भलाई करना चाहते, तुम अपने लोगों की भलाई नहीं कर सकते। तुम एक ऐसा हथियार बना रहे थे जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो, जिसके कई किलोमीटर में आने वाली हर चीज खत्म हो जाए। और इसे तुम अच्छी चीज बता रहे हो। इतना खोखलापन कहां से लाते हो तुम अपने अंदर का? ऐसा मत करो। और फिर उस ब्रूस को पता चल गया कि वो वेंडिगो दिल की बातें भी पढ़ सकता है और दिमाग की भी। उसने एक एक करके वहाँ के लोगों को खाना शुरू कर दिया। वो हर दिन एक आदमी को खा जाता। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग बचे, जिसमें एक ब्रूस था, एक रॉड था और एक आर्मी का ऑफिसर। बाकी लोगों को उस वेंडिगो ने खा लिया था और वो तीनों भी अब जीने की उम्मीद को छोड़ चुके थे कि अब वो जिंदा बच पाएंगे। उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। तभी वो वेंडिगो एक दिन पिंजरा बंद करना भूल गया और वो वहाँ से चला गया। रॉड, ब्रूस और उस आर्मी के जवान में ज़्यादा ताकत नहीं बची थी क्योंकि वो कई दिनों से भूखे थे। लेकिन जीने की लालच में उन्होंने वहाँ से निकलने की एक कोशिश की। उन्होंने पिंजरे को खोला, उन्हें एक सुरंग दिखी और उन्हें लगा कि वो शायद बाहर जाने का रास्ता है। वो उसी सुरंग के सहारे वहाँ से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक रोशनी नज़र आई और उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आई। वो तुरंत वहाँ उस रोशनी की तरफ बढ़े और वो जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि वो जंगल में थे और वो वही जंगल था जिसके अंदर वो आए थे, यानी कि द मिस्टीरियस वन फॉरेस्ट। रॉड भी धीरे धीरे करके निकल गया और ब्रूस वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी उसका पैर पकड़ के किसी ने उसे अंदर खींच लिया और रॉड को और उस आर्मी के ऑफिसर को सिर्फ ब्रूस के चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसका मतलब उस वेंडिगो ने उसे पकड़ लिया था। रॉड और वो आर्मी का ऑफिसर वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागे और जैसे ही वो आम इलाके में पहुँचे तब जाके उन्होंने सांस ली। कई महीनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चला क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और उन्होंने जो देखा था उसे देखने के बाद वो सदमे में भी थे। कई महीने
उन्हें ठीक होने में लगे और तकरीबन 6 महीने बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो पाए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने अपने काम के साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलानी शुरू करी कि प्रकृति को कैसे बचाया जाए। प्रकृति को बचाने के लिए वो सबको प्रेरित करने लगे, क्योंकि जो उन्होंने देखा था और जो उस वेंडिगो के मुंह से सुना था वो उन दोनों के दिलों में घुस चुका था और उनके दिल में एक डर बैठ गया था कि अगर उस वेंडिगो ने वापस हमला कर दिया तब कोई नहीं बच पाएगा। धीरे धीरे करके वो सारे जवान जो कि मारे गए थे वो वापस आने लगे। रॉड और वो जो बचा हुआ आर्मी का ऑफिसर था वो ये देखकर हैरान थे। तभी उस आर्मी के ऑफिसर ने उन जवानों से पूछा, तुम ठीक हो? तुम उस हैवान से बच कैसे गए? जिसके जवाब में उन जवानों ने बताया, उसने हमें मारा ही नहीं, सिर्फ कैद करके रखा और फिर हमें समझा के छोड़ दिया। जिसके जवाब में उस आर्मी के ऑफिसर ने कहा, उस ब्रूस का क्या हुआ? तब सारे जवानों ने ना में सर हिलाया। उन सभी के पास कोई शब्द नहीं थे अपनी दास्तां को बयां करने के लिए, क्योंकि कोई भी उनकी बातों पे यकीन नहीं करने वाला था। इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया इस बारे में। और अगले ही दिन उन्हें टीवी पर एक न्यूज़ दिखी कि उसे ब्रूस का कटा हुआ सर उस जंगल के एक पेड़ पे लटका हुआ मिला और उस सर पे लिखा हुआ था, अपने मतलब के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। ये पृथ्वी तुम्हारे अकेले की नहीं है और इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना सही रहेगा, वरना तुम्हारा अंत नजदीक है।